आइए आज हम समझते हैं CAM पाथवे, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म ये जीरोफिटिक सकुलेंट प्लांट में पाया जाता है। सबसे पहले इस पाथवे को देखा गया था ब्रायोफिलम में, जो एक सकुलेंट जीरोफिटिक प्लांट है और क्रैसुलेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसीलिए इस साइकिल को क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बाद में इस पाथवे को बहुत से जीरोफिटिक सकुलेंट प्लांट में देखा गया, जैसे अपुल्सिया में पाया जाता है, जिसे हम नागफनी कहते हैं। इसी तरह पाइन एप्पल, जो पाइन एप्पल हम खाते हैं, बहुत टेस्टी फ्रूट होता है, इसमें भी क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। अब क्या होता है ये क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, इसको समझने के लिए हम जानते हैं ये एक तरफ ये नाइट टाइम में, रात के समय सेल की स्थिति क्या होती है और दिन के समय क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जिन पौधों में पाया जाता है उनके सेल की स्थिति क्या होती है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रात के समय ऐसे पौधों के लीफ पर जो स्टोमाटा होते हैं वो ओपन होते हैं, यानी स्टोमाटा रात में खुलते हैं और दिन में स्टोमाटा क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि दिन में गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ने से ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाएगी और ज़्यादा लॉस पानी का होगा। तो पानी के लॉस को, वाटर के लॉस को बचाने के लिए, कम करने के लिए ऐसे पौधे दिन के समय अपने स्टोमाटा को बंद रखते हैं और रात के समय अपने स्टोमाटा को खोल लेते हैं। जबकि जनरल जो प्लांट हमारे आसपास होते हैं, दिन में इनका स्टोमाटा खुला होता है और रात के समय स्टोमाटा बंद हो जाता है। इन पौधों में रात के समय स्टोमाटा खुलता है, दिन के समय स्टोमाटा बंद होता है। इसीलिए इन पौधों में नाइट के समय यानी रात के समय जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट की ग्लाइकोलिसिस हो जाती है और ग्लाइकोलिसिस से फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है, यानी जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ये ब्रेकडाउन हो जाता है और 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में बदल जाता है, जिसे हम फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म में क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म ऐसे पौधों के साइटोप्लाज्म में पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है। पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड को ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, यानी फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड का कार्बोक्सिलेशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आती है और फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड ये 3 कार्बन का होता है, 3 कार्बन का ये है और 1 कार्बन यहाँ से मिल रहा है। 3 कार्बन और 1 कार्बन जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो फॉर्मेशन हो जाता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का, जिसे OAA भी हम कहते हैं। और OAA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इट इज 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो यहाँ 3 कार्बन से दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कहते हैं। नाउ रिडक्शन ऑफ द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड टेक्स प्लेस। अब क्या होता है कि रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADPH+HR ये अपने हाइड्रोजन को ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को दे देगा और खुद ऑक्सीडाइज होकर निकल जाएगा। इस स्थिति में जो एंजाइम काम करता है इसे कहते हैं मैलिक डिहाइड्रोजिनेज, जिसने इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दिया। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज नाउ कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड। अब ये मैलिक एसिड जब रात के समय सेल के अंदर बन गया तो यही मैलिक एसिड सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं
हम जानते हैं कि एनिमल प्लांट्स में वैक्यूल नहीं पाए जाते हैं। रेयर केसेस में यदि होते हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन प्लांट सेल का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, इनकी सेल में बड़े बड़े वैक्यूल पाए जाते हैं। तो मैलिक एसिड इज स्टोर्ड इन वैक्यूल। तो रात के समय मैलिक एसिड वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। मैलिक एसिड के फॉर्मेशन से रात के समय जब मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ तो जो पीएच होता है सेल का वो डाउन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं एसिडिफिकेशन, यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से मैलिक एसिड तक बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं एसिडिफिकेशन। ये सीएम प्लांट का या इस पाथवे का फर्स्ट फेज होता है, एसिडिफिकेशन। इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड ड्यूरिंग द नाइट टाइम। अब रात भर मैलिक एसिड वैक्यूल में पड़ा रहता है, दिन के समय स्टोमाटा बंद रहता है और जो मैलिक एसिड वैक्यूल में स्टोर था अब इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन मैलिक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है या पेप कार्बोक्सी काइनेज, कुछ पौधों में पेप कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम भी पाया जाता है। मैलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से एक CO2 बाहर निकल जाती है, साइटोसॉल में एक CO2 बाहर हो गई। तो मैलिक एसिड 4 कार्बन का है, मैलिक एसिड ये 4 कार्बन का है, एक कार्बन बाहर आ गया तो पुनः यह पायरुविक एसिड में बदल गया, यानी 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। यही पायरुविक एसिड फाइनली कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड या कार्बोहाइड्रेट में स्टोर हो जाता है। यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड मैलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से निकली थी और मैलिक एसिड यहाँ NADP मैलिक एसिड से हाइड्रोजन को लेते हुए और रिड्यूस्ड हो गया, NADP रिड्यूस्ड हो गया NADPH+ आयन में, और मैलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में निकलती है। तो हम दो चीजें देख रहे हैं, एक और तो CO2 निकल रही है, दूसरी ओर मैलिक एसिड से हाइड्रोजन भी निकल रहा है और NADP को रिड्यूस कर रहा है, इसको एंजाइम को रिड्यूस कर रहा है। यहाँ इस प्रोसेस में जो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, जो CO2 बाहर निकली, ये CO2 ट्रैप कर ली जाती है RUDP द्वारा या रिबोलोज बाइफॉस्फेट द्वारा। रिबोलोज बाइफॉस्फेट 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एक CO2 को रिसीव करके ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जो स्टेबल नहीं होता है और तुरंत ब्रेकडाउन होता है 3 में, जिसे कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी यहाँ पर C3 साइकिल चलने लगती है और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होने लगता है। इस प्रोसेस में हम देख रहे हैं डे टाइम में स्टोमाटा बंद है लेकिन फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू है। फोटोसिंथेसिस के लिए इसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था, बाहर से एंट्री करती, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से एंट्री नहीं कर रही है क्योंकि स्टोमाटा क्लोज है। क्लोज स्टोमाटा होने के बावजूद ऐसे पौधे फोटोसिंथेसिस करने में सफल रहते हैं क्योंकि इनके पास जो CO2 होती है वो मैलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से प्राप्त होती है। तो दिन के समय ये प्रोसेस चलती है, रात के समय ये प्रोसेस, यानी रात के समय इनमें मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जिसे एसिडिफिकेशन कहते हैं, और दिन के समय मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है जिसे डी एसिडिफिकेशन कहते हैं। तो एसिडिफिकेशन और डी एसिडिफिकेशन ये दो सेपरेट स्टेप, दो डिफरेंट टाइम में होती है। इस प्रकार ऐसे पौधे
दिन के समय स्टोमाटा को बंद करते हुए भी अपने फोटोसिंथेसिस को करने में सक्षम हो जाते हैं। यानी ऐसे पौधे दिन में फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं और स्टोमाटा को बंद करके वाटर के लॉस को भी बचा लेते हैं। इनमें वाटर का लॉस दिन के समय स्टोमाटा के बंद होने के कारण बहुत कम हो पाता है। तो ये था क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जो सकुलेंट जीरोफिटिक पौधों में पाया जाता है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्जाम में आपके आए तो इसी तरह 2 फिगर बनाकर इसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं।